मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का आज के अवसर पर अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने घोषणा कर दी है कि 16 जनवरी से कोरोना के वैक्सीन लगेंगे। यानी इस महामारी के उपचार को, इस महामारी से बचाव के लिए पूरी पुख्ता व्यवस्था हो रही है और इसके लिए 16 जनवरी से पहले चरण में चिकित्सकों को और स्वास्थ्य कर्मियों को यह वैक्सीन लगेगा। दूसरे चरण में सुरक्षा और राजस्व से जुड़े हुए कर्मियों को इसके साथ जोड़ा जाएगा। तीसरे चरण में 50 साल की उम्र के लोगों को और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित लोगों को, और चौथे चरण में से सामान्य लोगों को भी इस वैक्सीन का लाभ प्राप्त हो पाएगा। और इसकी घोषणा आज हुई है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उनके मार्गदर्शन में देश ने कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को जिस मजबूती से लड़ा, वह दुनिया के अंदर एक मिसाल बना है। और आज जब कोरोना से सफलतापूर्वक मुकाबला करते हुए हम लोग अब बचाव की उस स्थिति में आ गए हैं कि हर व्यक्ति के लिए बचाव के लिए टीका भी ले सकते हैं। और 16 जनवरी मकर संक्रांति के तत्काल बाद टीकाकरण की कार्रवाई प्रारंभ हो रही है। ये सबके लिए, पूरे देशवासियों के लिए प्रसन्नता का एक अवसर होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी का मैं विशेष रूप से इसके लिए अभिनंदन करता हूं, उनका आभार भी व्यक्त करता हूं और देश के वैज्ञानिकों को हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन भी करता हूं। भाइयों बहनों, ये आरोग्य मेला वास्तव में है क्या, ये जानना बहुत आवश्यक है। याद रखना कि आरोग्यता प्राप्त करना हर एक व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए। इस धरती पर बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ हर नागरिक को प्राप्त हो सके, ये शासन की पूरी इच्छा होती है, शासन की प्रतिबद्धता का एक हिस्सा होता है। लेकिन बहुत बार शासन की योजनाओं का प्रचार प्रसार नहीं हो पाता और प्रचार प्रसार न होने के नाते योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी नहीं हो पाती है। और जब लोग जानकारी नहीं रखते तो इसके बाद बहुत सारी योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। अभी हम लोग आए, मंच पर आने के तत्काल बाद मेरे उद्बोधन के पहले उद्घाटन, लोकार्पण और उद्घाटन कार्यक्रम के बाद विभिन्न प्रकार की लाभार्थी परक योजनाओं के जो लाभार्थी हैं उनको मंच पर बुला करके उन्हें उनके सर्टिफिकेट उपलब्ध कराए गए। इस सर्टिफिकेट के पीछे का उद्देश्य है, ये इसलिए नहीं कि हम लोग आए हैं और उनके साथ फोटो होगी। इसके पीछे का उद्देश्य है कि जिन लोगों को मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है, उस योजना से वह व्यक्ति जो अभी तक छूटा हुआ है, आने वाले समय में वह भी जागरूक हो जाए और वह भी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सके। इस योजना से उसे भी लाभान्वित किया जा सके। आयुष्मान भारत योजना या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ उस पात्र व्यक्ति को प्राप्त हो सके जो किन्हीं कारणों से पिछली सूची में छूट गया था, उसे भी इस योजना का लाभ प्राप्त हो सके। इसी प्रकार से चाहे वह वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना का हो, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का हो, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का हो, स्टार्टअप की योजनाओं का हो, इन सभी योजनाओं के पीछे का एक ही हेतु है कि जो व्यक्ति लाभ प्राप्त कर गया उसका नाम सामने आना चाहिए कि लाभार्थी है, और जो व्यक्ति अब तक योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर पाया है उसके मन में भी एक इच्छा होनी चाहिए कि मैं भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता हूं। और इस देश से जनप्रतिनिधि के साथ जब उसका संवाद होगा, हमारे सांसद विधायकों के साथ उसका संवाद होगा, तो इनके प्रयास से उस योजना का लाभ उस पात्र व्यक्ति को भी प्राप्त हो पाएगा। और मुख्यमंत्री आरोग्य योजना के पीछे का यही उद्देश्य है। यानी मुख्यमंत्री आरोग्य योजना के मतलब स्वास्थ्य संबंधी, पोषण संबंधी जितनी भी केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को एक स्थान पर लोगों को उपलब्ध करवा करके
हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रत्येक सप्ताह वहां पर हम लोगों को इसका लाभ उपलब्ध करवा सकेंगे। आपने देखा होगा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आप जाएंगे, हर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ऐसी ही व्यवस्था है। वहां पर डॉक्टर सामान्य बीमारियों के लिए जांच भी करेंगे, दवा भी देंगे, लेकिन साथ साथ आयुष्मान भारत के बारे में भी बताएंगे, उसका कार्ड भी उपलब्ध करवाएंगे।